तो नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही व सटीक रहती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में, वही पूर्वी राजस्थान में भी खंड बारिश की गतिविधियां जारी रही। अगले 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर से होते हुए मध्य प्रदेश के लगभग भोपाल और मध्यवर्ती भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां तक बनी हुई है। वह उड़ीसा और झारखंड के मिले जुले क्षेत्र, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में भी एक कमजोर रूप में सर्कुलेशन बना हुआ है। वही एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इससे जुड़े हुए हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। राजस्थान के पाली और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और कुछ अजमेर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में भी एक कमजोर रूप में सर्कुलेशन बना हुआ है। और पश्चिमी घाट पे ऑक्सो ट्रफ जो कि कमजोर रूप में बनी हुई हैं, यहाँ से लेकर बम्बई और सूरत तक ये विस्तृत हैं। बम्बई के कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। वही WD आगे निकल चुका है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में फिर भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मानसूनी ट्रफ है, अब धीरे धीरे उत्तरायण होने लगेगी, यानी उत्तर की ओर खिसकने लगेगी। बीकानेर और सीकर संभाग में बीते 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कोई विशेष बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं, तो उसमें अब बढ़ोतरी होने वाली है। आज दोपहर के बाद से ही बीकानेर और सीकर संभाग में कुछ मानसूनी एक्टिविटी फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही है और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान ये और उत्तर हो जाएगी और फिर धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी हवाएं राजस्थान में प्रभावी होने लगेगी। और अगले 24 से लेकर 48 घंटे तक कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में राजस्थान में कमी आने की संभावनाएं हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने 3 अलग अलग कलर में घेरे दर्शाए, जिसमें काले कलर में जो घेरा है, जिसमें कुछ जोधपुर पाली संभाग के क्षेत्र हैं, वही अजमेर से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्र, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां एका दुक्का स्थान पर होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे तीव्र मेघ गर्जना के साथ में आकाशीय बिजली और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। विशेष तौर पे आज दोपहर के बाद में यहाँ पर नए बादलों का निर्माण होगा, जिसमें जैसलमेर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के संपूर्ण क्षेत्र, बालोतरा से लेकर सांचौर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद से लेकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। भारी बारिश का मतलब है मित्रों, एक साथ में 50 से लेकर 60-70 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां, जो कि मूसलाधार रूप में रहे, यानी तेजी से बारिश की गतिविधियां हो और उस क्षेत्र में हलोतिया योग्य बारिश की गतिविधियां हो जाए, तो उनको हम अपनी भाषा में भारी बारिश का रूप ही देते हैं, ठीक है ना। तो इसको भारी बारिश यही आप समझे, आप इसको ज़्यादा अति भारी बारिश ना समझे, ठीक है। और जो लाल कलर में जो घेरा दे रखा है, जिसमें जैसलमेर के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी बीकानेर और फलौदी के क्षेत्र है, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर से लेकर दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्र हैं। वही उदयपुर से लेकर सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही आज दोपहर के बाद से लेकर शाम के आसपास में बीकानेर और सीकर संभाग में कुछ एक्टिविटी बढ़ने वाली है। वैसे मौसम विभाग ने यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन मानसूनी ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है, तो इसका प्रभाव आज बीकानेर और सीकर संभाग में देखने को मिलेगा। कल भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलने वाला है और कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना
संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे 11 तारीख यानी कल तक बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में रहेगी। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क होने लगेगा। कुछ सीमित दायरों में रोजाना खंड बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर होगी, लेकिन बड़े दायरे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में और लगभग 19-20 जुलाई के आसपास में फिर से नए बारिश का दौर चालू होने की संभावनाएं हैं। 17-18 जुलाई के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम भी बनने की संभावना है। उनके बारे में भी आपको समय समय पे बताते रहेंगे। फिलहाल आज और कल बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। फिर उसके बाद में 5-6 दिनों के लिए मानसून ब्रेक की स्थिति में रहेगा, यानी बारिश की गतिविधियाँ ब्रेक की स्थिति में रहेगी। फिर उसके बाद में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना 18 और 19 जुलाई के आसपास में बन रही है। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई विशेष तौर पे इंतजार में हैं। जैसलमेर के भाग, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, बालोतरा के भाग हैं। वही कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी तक हिलोत या योग्य बारिश की गतिविधियाँ नहीं हुई हैं, तो उन किसान भाइयों का इंतजार अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान खत्म होने वाला है। अगर उनके क्षेत्र में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नहीं होती हैं, तो फिर उसके बाद में 8 से 10 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। तो मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।